स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वापस से। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट 5 कवर करने वाले हैं, वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 5। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। अगेन हम इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका इसका सी, ए और बी, राष्ट्रपति और राज्यपाल। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं इस पॉइंट पर और इसका सही उत्तर दें। मैं आपको इसका सही उत्तर बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा आपका इसका डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। इसका सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 50 सी। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल। भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। सी, पहला, दूसरा और तीसरा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान सभा के मूल अधिकारियों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा इसका आपका सी, सरदार पटेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। 7। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। केवल एक। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बस पहला। ठीक है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1983। ठीक है। सी। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल दूसरा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी ब्लर इफेक्ट आ गया ये, तो कोई बात नहीं। चलिए, इसका सही उत्तर होगा आपका 44 में। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है। सही उत्तर होगा आपका सी, जापान। ठीक है। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 148। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। उपरोक्त में से कोई नहीं, ना ही बैंकिंग, ना ही बीमा, ना ही शिक्षा। ठीक है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। 5वीं, सी, 5वीं। और मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। फिलिप्सबर्ग। ठीक है। फिलिप्सबर्ग एक। आगे बात करते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। बी, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। आगे बात करते हैं हम 20 प्रश्न की। निर्धनता का शीर्षक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है। रेगरनस्क। सी, बी होगा इसका सही उत्तर, रेगरनस्क। आगे बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। डीपी
घर मॉडल, डीपी घर मॉडल, ठीक है। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? खुले बाजार की प्रक्रिया, खुले बाजार की क्रिया। आगे बात करते हैं, RBI का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा। निम्न में से भारत के किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों के प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ समूह। ए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित सही नहीं है? कोडरमा चांदी। निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राजस्थान। से उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? जो सही उत्तर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ना ही गुवाहाटी, ना ही अगरतला, ना ही शिलोंग। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? सही उत्तर होगा इसका हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थलबुद्ध है? सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? सही उत्तर होगा इसका सी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से, ठीक है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राज़ील। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माही। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? मिजोरम। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, ठीक है। वायु प्रदूषण की आगे बात करते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ये लागू 2 बार लिख दिया गया यहाँ पे, मिसप्रिंट हुआ सर, ये रिपीट हो गया ये थोड़ा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आपका वैसे सी, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? घनानंद, ठीक है। उष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देव राय। आगे बात करते हैं हम 47वें प्रश्न की, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। बी। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ?
लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन किस बौद्ध संगति के दौरान अभिगमपिटक की रचना की गई? तृतीयक बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 5 के रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। तो मिलते हैं उस वीडियो में।